हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। थर्ड यूनिट स्टार्ट करते थे, हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस बताया था आपको डिफरेंट सब्सटेंस का कैसे होता है। अब माइकल फैराडे ने ला दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, दो ला दिए। उसका फैसला क्या कहता है? मान ले ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है किसी सब्सटेंस का, ये कह रहा है कि ए सब्सटेंस या बी दो सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे, एनोड पे जो डिपॉजिट होंगे, उनका जो मास है, कितना मास डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां जो करंट पास होगा चार्ज के। करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितने चार्ज पास होंगे, जितना ज्यादा करंट पास होगा, उतना ही ज्यादा कह रहा है मास डिपॉजिट होगा। मास या वेट कह सकते हैं ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to electricity passed या करंट पास्ट कह सकते हो, करंट भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग ए इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो मास यहां डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो जितना करंट पास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको लिखें मैथमेटिकली। देखो फैसला है, फैसला क्या कर रहा है? फैसला वेट स्थान डायरेक्ट करंट के W इज इक्वल टू ZQ। ये Z प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हो गया इक्विवेलेंट, ये लगा दिया Z। अभी Z किसके बराबर है? Z इज इक्वल टू W/Q हो गया। और Z कांस्टेंट है। अब Q किसका होता है? I गुणा में T। चार्ज, करंट क्या होता है? I Q इंटू टी, Q/T। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम उन्हें पढ़ रखा है। ये होगा करंट इंटू टाइम। तो यहां वैल्यू पुट कर दो हम, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। ये हो गया। अब मान ले I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देन W इज इक्वल टू Z। ये इसके बराबर, वेट के बराबर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, सब्सटेंस का वेट दो डिपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर कब, व्हेन 1 एम्पियर करंट पास फॉर 1 सेकंड, जब 1 एम्पियर करंट पास हो 1 सेकंड के लिए, उस समय इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस का वेट डिपोजिट होगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेट ऑफ द डिपोजिट इक्वल टू चार्ज, ये हो गया। इसको हटाने के लिए ये कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड। अब ये क्यू हमें पता है, क्यू इक्वल टू आई टी, करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है, चार्ज बराबर है करंट इनटू टाइम। क्यू क्या है, चार्ज है, ये क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट। तो रिप्लेस कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां, ये क्यू के साथ वैल्यू पुट कर दी यहां, ये हो गया। अब हमने मान लिया आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, टी इज टू 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है। देन तो ये इनकी स्थान पे 1 रखा, तो ये 1 हो गई, 1 हो गया सारा, डब्ल्यू जेड हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल किस बराबर आया, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट के बराबर आया, कब, जब 1 एम्पियर करंट पास हो 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ। अब हम देख रहे हैं सेकंड लॉ। मान लेकर है ये 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स है, यहां मान ले ए बी, ये सी डी, ये एक्स वाई, इलेक्ट्रोड लाइट ले लिया, ये इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। कहां कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। जब इनमें से सेम करंट पास हो रहा है, क्या, सेम करंट, when same current is passed through the different it's connected in series, सीरीज में कनेक्टेड है ये डिफरेंट लाइट, इनमें सेम करंट पास हो रहा है, उस समय जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा, सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्वल होगा उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, इक्विवेलेंट वेट के, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के। जो वेट सब्सटेंस का, मान ले यहां ए का वेट डिपॉजिट हुआ, तो ए का वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए होगा, ए का जो वेट है वो ए के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। इस प्रकार मान ले बी का वेट डिपॉजिट हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, एक्स का हुआ तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स, तो जिस भी सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। हम लिखेंगे व्हेन सेम क्वांटिटी of current is passed, जब सेम करंट पास करते हैं थ्रू द जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं
Draw the solutions of, देखो solutions of different electrolytes. Then weight of the substance deposited is equal to their equivalent weights. जो डिफरेंट सब्सटेंस का वेट डिपोजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है. जब सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करें डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो सीरीज में कनेक्टेड है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहां जो वेट डिपोजिट होगा यहां पर इन पर मान ले ए का यहां हो रहा है तो ए के इक्विवेलेंट बराबर होगा, बी का यहां तो बी के इक्विवेलेंट बराबर होगा, एक्स का यहां हो रहा है तो एक्स के इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा, वाई का यहां हो रहा है तो वाई के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. ये सेकंड लॉ है. जिसका भी वेट होगा वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. जैसे देखो weight of silver deposited is equal to equivalent weight of silver. Weight of copper deposited will be equal to equivalent weight of copper. जिसका भी वेट डिपॉजिट होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा. अब हम यहां देखें एक बार इसमें इक्विवेलेंट वेट किसी का भी, मान लें हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके कर रहे हैं. सोडियम क्लोराइड का देखो जैसे हमने NaCl ले लिया तो NaCl क्या होगा, Na प्लस प्लस हाफ Cl2, ये Cl2 ऐसे बनेगा. इसी प्रकार टूटता है NaCl, डिपोजिट जो होगा NaCl का. अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, लिखेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल पर कितना होगा, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. एक पर इतना है तो इतने पर कितना होगा, गुणा कर दो. 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 गुणा में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये लगभग 96,487 कूलम आता है. इतने कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज होता है. इसको नियर अबाउट 96,500 लेते हैं. ये फिक्स वैल्यू होगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की, तो इसको 1 फैराडे से दर्शाते हैं. 1 फैराडे, 1 फैराडे. 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज हो गया. 1 मोल इलेक्ट्रॉन. अब मान ले सोडियम प्लस को डिपॉजिट करते एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाता है
मैग्नीशियम प्लस डिपॉजिट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन करके मैग्नीशियम बनाएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 करेगा 3 इलेक्ट्रॉन करके एल बनेगा। तो डिपॉजिट तो इसका 1 मोल हो रहा है, इसका भी 1 मोल हो रहा है, इसका भी 1 मोल हो रहा है। इसके 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मान ले m प्लस चार्ज है तो इससे m बना रहे हैं तो n इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो मर्जी चार्ज है, mn चार्ज है, mn चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए, n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तो टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए? n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। If n electrons are involved in the electrode reaction, passage of n Faraday electricity will be liberated 1 mole of the substance. n mole electron, n electrons को डिपॉजिट करने के लिए n मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। n मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान दें, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। देखो भाई ये तो 1 ही मोल बना है, 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करना है जहां n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए? n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कहने का मतलब सीधा यही है, इसको साफ शब्दों में, जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहां 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इसका 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहां 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू डिपॉजिट द 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए, डिपॉजिट मतलब यहां इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहां इलेक्ट्रोड पर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे मान लिया कॉपर ही ले रहे हैं हम, यहां कॉपर, तो कॉपर न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है यहां, तो कॉपर का 1 मोल यहां डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कितनी चाहिए? 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब 2 गुणा 96,500 कूलाम, क्योंकि 1 फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। तो 2 फैराडे में 2 गुणा 96,500 कूलाम। इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कॉपर के 1 मोल के डिपोजिशन के लिए यहां, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कई बार आया है इस टॉपिक पे बेस्ड। डेफिनेशन तो बहुत ही कम आती है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में तो आती है, लेकिन इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है, बहुत से टाइम आया है। कल करवाएंगे इसका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।